प्रशंसा हो और स्तुति भी पिता और पुत्र और आत्मा की परम राजा और महिमा ईश्वर की हो सदा। हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारी सृष्टि के बनाने हारे, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि तू हम सबको अपने आराधनालय में उपस्थित किया है कि हम तेरी उपासना करें। प्रभु जी, होने दे जब हम तेरी उपासना करते हैं अपने हृदय की गहराई के साथ हमारे मन और हृदय को तेरी ओर खींच और अपनी आशीष से भर, अपनी वचन और आत्मा और सामर्थ और बुद्धि से हमें भरपूर कर कि हम तेरे राज में प्रवेश होने के योग बन सकें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। सबों को हैप्पी साबत। और आज की इस बड़ी सभा में मैं आप सबों को हार्दिक दिल से स्वागत और धन्यवाद देता हूं, इतने छोटे बड़े यहाँ उपस्थित हैं। और साथ में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हम सबको ये सुंदर सुअवसर मौका दिया कि आज हम फिर से आज की इस साबत दिन को हम देख सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आज की इस सभा को शुरू करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे 33 हिंदी से 33 नंबर। खोलना है तो सभा खड़ी हो जाए। आ देर न कर। आ देर न करके यीशु के पास आप उसकी बात पर कर तू विश्वास। यहाँ करता बीच में निवास प्रीति से कहता से तब हम करेंगे आपसे छुटकारा पावेंगे। और तेरे साथ नित रहेंगे स्वर्गीय स्थानों में। लड़के भी हमें सुन उसकी बात धनु से होए हाँ दिनों रात। यीशु को माने सादे सजा आदे न करके से तब हम करेंगे पाप से छुटकारा पावेंगे। और तेरे साथ नित रहेंगे स्वर्गीय स्थानों में। लड़कियों को मारते आप सुन उसकी बात और मानी से मान प्रेम से बोलता दे अपना काम। आ मेरे लड़के से तब हम
सब प्रार्थना के लिए घुटने में आएंगे। बने ये समर्थन भी किया गया है। तो आज से मिस्टर एंड मिसेस छेत्री जो है हमारे चर्च के नए सदस्य हैं और वे हमारे चर्च में सदस्यता प्राप्त करते हैं। आप सर वेलकम है हमारे इस भजन रामजोत चर्च में। धन्यवाद। और किसी प्रकार का कोई रुकावट है? नहीं। धन्यवाद आप सबको भी। दिन प्रतिदिन मुझे जो दिन बिताता जाता है, जो ताकत मुझे मिलता है, दुख को सामना करने को पिता पर भरोसा रखता है। बुद्धि माता के साथ मुझको कोई प्रकार की चिंता और भय नहीं, जो मुझे देता है नाव से बाहर और देते प्रतिदिन जो मुझे अच्छा लगता। अनुग्रह से मुझे पीड़ा और आनंद मिलता है, ताकि मुझे शांति और आराम भी मिलता है। This is the meaning of this song. It's going to be an English song. Day by day, and with each passing moment, I find to meet my trials here, trusting in my Father's wise bestowment. I know cause for worry or for fear. He whose heart is kind beyond all measure, to each day what he deems best. Lovingly, it's part of pain and pleasure, mingling toil with peace and rest. Every day the Lord himself is near me, with a special mercy for each hour. All my cares he fain would bear and cheer me. He whose name is Counselor and God, the protection of his child and treasure, is a charge that on himself he wears. As I gaze, thy strength shall be in measure. This the pledge to me he made. Help me then in every tribulation, so to trust thy promises, O Lord, that I lose not faith's sweet consolation, offered me within thy holy word. Help me, Lord, when toil and trouble meeting, ere to take as from a Father's hand, one by one, the days
आप सबको हैप्पी साबत। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ये आशीष और अनुग्रह हमारे जीवन में देता है और हम उसके बदौलत हम भले चंगे तंदुरुस्त हैं और उसके भवन में हम आ सकते हैं कि हम उसकी उपासना करें। हम पास्टर साहब का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे यह अवसर मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बोल सकूं। शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी दुआ करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तू महान है, तू अद्भुत है, तू दयालु है। धन्यवाद करते हैं सब दिन के लिए कि तू हम सबको यहाँ उपस्थित किया है प्रभु जी, और तू चाहता है कि हम तेरी आज्ञा के अनुसार तेरी उपासना करें। हम पापी हैं, हम कमज़ोर हैं, तो हमारी सहायता कर, मदद कर और अपनी सामर्थ्य से भर, और जो वचन में जो बोलूं सब कुछ तेरे द्वारा हो प्रभु जी। और ऐसे सब या उच्चारण मेरे मुंह से ना हो जो तुझे नापसंद हो, पर तू हमारे हर एक के मन आत्मा को तेरी ओर खींच कि हम अपने आप को तेरे स्वर्गराज में भागी होने के लिए अपने आप को तैयार करने सकें। मांगते हैं सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। मेरा टॉपिक है आज का यूँ तो परमेश्वर हमें बहुत टाइप के आशीष दिया है, हम सबको अलग अलग तरीके से, और जीवन में हमारे योग्यता से कहीं अधिक हम अच्छा करें या ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमें प्रेम करता है और अपनी आशीष हमारे जीवन में देता है। परमेश्वर अपने, जैसे हमने शब्द लेसन में सीखा कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसकी ओर फिरें और हम उसकी इच्छा के अनुसार हम उसकी उपासना करें। परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें दिया है, तो परमेश्वर की आशीषें और योजना क्या है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे लिए क्या योजना रखा है। हम योजना बनाते हैं साल के आरंभ में, जब नए साल आरंभ होती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, प्लान बनाते हैं, हम योजना बनाते हैं, पर हम कुछ दूर जाते हैं, उसके बाद हमारा योजना सारा फ्लॉप हो जाता है। क्या परमेश्वर के साथ भी ऐसा होता है? कदापि नहीं। परमेश्वर अटल है, वो सृष्टि करता है, वो सर्वशक्तिमान है। हम इफिसी की किताब, पौलुस प्रेरित की पत्री इफिसियों के नाम, उसका पहला अध्याय उसका 5
मैं 4 से पढ़ूंगा। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भली अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। ले पालक पुत्र किसे कहते हैं? ले पालक जो बच्चा जिसको हम एडॉप्ट कर लेते हैं, पालक पोष रख देते हैं, वो ले पालक पुत्र कहलाता है। यहाँ लिखता है उसने हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र निर्दोष हों, और अपनी इच्छा में भली अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। कोई अपने बेटे को, हम अपने को परमेश्वर के बच्चे कहते हैं, तो क्या हम उसके ले पालक पुत्र हैं? थोड़ा बड़ा अजीब सा लगता है। मगर परमेश्वर कहता है कि उसके ले पालक यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हों। एक बच्चा, एक कहानी है, एक छोटा बच्चा एक किश्ती बनाता है, नौका बनाता है, ले जाता है वो नदी में खेलने के लिए, और वो खेलते खेलते वो किश्ती बहते 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 दूर निकल जाता है। वो उसको बड़े प्यार से बनाया था, और जब वो गुम हो जाता है तो वो बहुत दुखी हो जाता है, और उसको वो किश्ती नहीं मिलती है। काफ़ी दिनों के बाद कहानी में बताया गया है कि वो उसको फिर से वो दुकान में उसको पाता है कि वो वहाँ पे रखा हुआ सजा के। वो कहता है ये मेरा किश्ती है। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहता मुझे दे दो। बोले नहीं। उसने कहा अगर इसको लेना होगा तो उसको तुमको खरीदना पड़ेगा, मोल देना पड़ेगा। तब वो मोल दे के फिर वो किश्ती लेता है। तो इसी प्रकार मसीह ने अपने खून के द्वारा हमें खरीद लिया है। हम उसी की सृष्टि हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया, और वो नहीं चाहता कि उसके लोग गुम हो जाएं, और इस तरह से परमेश्वर ने हमें अपने को, जबकि वो सृष्टि करता है, सारी सृष्टि का बनाना परमेश्वर, जब मनुष्य गुनाह करता है और पाप में गिर जाता है, और अब सारे जानते हैं कि वो गिरते गिरते इतना दूर हो गया कि वो उस लायक नहीं रहा। मगर परमेश्वर ने अपने बेटे को इस धरती पर इसलिए भेजा कि हमारे लिए वो बलिदान हो, कि हम बचा लिए जाएं। ये सृष्टि के आरंभ से ही ये प्लान हो चुका था। परमेश्वर जानता था कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, कि मनुष्य के ऊपर जैसा मैंने बना दिया है वैसे ही करो, या जैसा हमने फीड कर दिया है कंप्यूटर में वैसे ही चले, ऐसा नहीं। आदमी को अपनी समानता में, अपने सोच और समझ उसको दिया। मगर परमेश्वर
अपनी समानता में बनाया। इसलिए परमेश्वर हमें प्रेम करता है और वो चाहता है कि मेरा बच्चा, मेरा बनाया हुआ खो ना जाए, गुम हो जाए, और उसे बार बार उसके लिए सिखाता है। और यह मौका दिया कि अपने बेटे को इस धरती पर मोल लेने के लिए क्रूस पर बलिदान होता है। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हमने नहीं चुना, उसने हमें चुन लिया कि हम उसके निकट कैसे हों, पवित्र हों और निर्दोष हों। शैतान के बहकावे में आकर मनुष्य वो तो परमेश्वर की तुल्य पहले से थे, लेकिन शैतान के बहकावे में आकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तो वो कौन सी परमेश्वर की बात कह रहा था। और उसके बहकावे में आकर उन्होंने गुनाह कर लिया। पहले अध्याय का 7 पद में कहता है, हमको उसमें उसके लोहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। असीम धन, अनुग्रह, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार परमेश्वर ने अपना अनुग्रह हम पर किया। धन किसको कहते हैं? हम अपने मनुष्य विचार के अनुसार सोना, चांदी, जायदाद, जमीन, अपने बच्चों को, ये मेरा धन है, ऐसा कहते हैं। मगर असीम अनुग्रह के धन, यह अनुग्रह का धन क्या है? अगर हम गुनाह करते हैं, अपने भाई से ईर्ष्या करते हैं, तो हम पाप करते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर से अपने उस गुनाह को पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं कि प्रभु जी हमें क्षमा कर, तो परमेश्वर अपने अनुग्रह के धन के अनुसार वो हमें क्षमा करता है। जैसे हम झूठ बोल देते हैं, हम पाप नहीं किया, हमने पाप कर दिया, जितनी परमेश्वर की जो 10 आज्ञा है उसमें से हम कोई भी चीज़ को हम ये करते हैं, तोड़ते हैं, माता पिता का आज्ञा नहीं मानते हैं, चोरी करते हैं, लोभ करते हैं, झूठ बोलते हैं। मगर परमेश्वर अपने अनुग्रह के धन के अनुसार जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, तो अनुग्रह के धन के अनुसार भरपूरी के साथ वो हमें क्षमा करता है। एक प्रचारक प्रचार कर रहा था, उसने वो बता रहा था कि उसका कोई दोस्त था, बाहर से कंट्री से आया होता, उसने उसको स्प्रे वो सेंट दिया। तो वो जब भी वो कहता था कि जब मैं चर जाता था तो तब लगा के आता था, तो कि उसको अच्छा लगे, किसके सामने बैठे तो उसको भी अच्छा लगे, तो बड़ा शौक से उसको लेकर। तो कहता है कि उसका बेटा देखता था कि डैडी वो मारता रहता है बीच बीच में, छिक छिक। तो
बचा के रखा था। बेटा ने उसको देखा, बाप कहीं था, बेटा पाया, उसको निकाला, यूं मारा। बाप देखा ये क्या कर रहा है, ये तो सारा, बोले बेटा ऐसे नहीं। तो प्रचारक कहता है ये मैंने भरपूरी के साथ, उसने एक वर्ड बोला लविशली, भरपूरी के साथ, अनुग्रह के धन के अनुसार परमेश्वर हमें वो आशीष से देता है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और उसे क्षमा देते हैं तो भरपूरी के साथ वो आशीष देता है। क्योंकि उसने अपनी 9वीं पद में, इफिसियों की किताब पहले अध्याय के 9वीं पद में, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में एकत्र करे। फिर कहता है पौलुस अपनी प्रार्थना में करता है कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। भरपूरी के साथ हमें वो आशीष से देता है, अनुग्रह करता है और वो चाहता है कि हम उसकी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और हमारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, मन की आंख की जो ज्योति वो तेज हो कि हम समझ सके, जान सके कि उसकी बुलाहट, परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में क्या है और पवित्र लोगों की उसकी मिरास के महिमा का धन कैसा है। जो प्रचारक कर रहा था कस्टम मेड, कंपनी आजकल ऐसे चीज बनाती है जो हमें अच्छा लगता है, मतलब हर चीज सुविधाजनक हो गया है। पहले केटली होता था, फिर उसमें पानी गर्म करते थे, फिर वो करके वो बनाया करते थे। अभी सुविधाजनक हो गया है, पलक डालो पानी अपने आप गर्म हो जाता है। पानी गर्म करके नहाया करते थे, अब गीजर लग गया है, कोई बात नहीं, बटन दबाओ बस पानी आ गया, गर्म पानी आएगा। तो इस तरह से कंपनी सब्जी काटना पहले यूँ काटते थे, आजकल मशीन आ गया, उसमें डाल दो, दबाओ, किस साइज़ का काटना है बन जाता है। तो ये इसको कहते हैं कस्टम मेड। तो शैतान इस तरीके से अपने तरीके से वो हमारे जीवन में हमारी कमजोरियों को देखते हुए उस तरीके से वो अपना प्लान बनाता है, बिछाता है कि हमें किस तरीके से अपने जाल में फंसाए। तो हमें उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, अपने जीवन को पवित्र बनाएं, निर्दोष रखें और अपने मन की आंखें को तेज रखें और जान लें कि हम उसकी बुलाहट क्या है और उसकी आशा क्या है।
परमेश्वर पौलुस उसकी सामर्थ्य का बखान करता है, और उसकी सामर्थ्य हम में से जो विश्वास करते हैं, और उसकी सामर्थ्य जो विश्वास करते हैं कितना महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो भरपूरी के साथ है, जो अब उसने अपने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर बैठा दिया। उसकी योजना, उसकी देह क्या कौन है? हम ये कलीसिया है जिसमें हम हैं, अंग अंग अलग अलग, और हम मिलके उसकी कलीसिया है। उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में दाहिनी ओर बैठाया। पौलुस एफिसियों की किताब उसके 2 अध्याय में कहता है कि उसने तुम्हें भी जिलाया। हम मरे हुए थे, हम भटके हुए थे, हम गिरे हुए थे, और इस तरह से हम उसके विश्वास करने के द्वारा उसने हमें भी जिलाया। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, कि हमारा अनुग्रह ही से हमारा क्या हुआ? उद्धार हुआ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया कि स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। जब हम स्वर्ग में उठाए जाएंगे तो वहाँ पे हम, जैसे हम जब छोटे थे तो जैसे हम कभी कभार ट्रॉफी मिला, लेकिन बच्चों को प्राय ट्रॉफी मिलता है। जब मैं सर्विस करने लगा तब वहाँ पे काम के वजह से भी ट्रॉफी मिलता रहा बीच बीच में, और कभी ग्रुप के रूप में भी मिला, सेक्शन के रूप में भी मिला। तो हम उस ट्रॉफी को अपने घरों में सजाते हैं, बच्चों के घर में भी होता है, ट्रॉफी सजा हुआ होता है। तो इसी तरह से हमारा, जब हम स्वर्ग पे जाएंगे, जब हम अपने आप को परमेश्वर के लायक बनाएंगे और उससे क्षमा मांगेंगे विश्वास के द्वारा, तो हम भी वहाँ सर्वोत्तम के सामने ट्रॉफी की तरह सजा दिए जाएंगे। वहाँ जब देखेंगे तो एक चोर भी वहाँ पहुँचा हुआ है, एक व्यभिचारी भी पहुँचा हुआ है। कैसे? विश्वास के द्वारा क्षमा प्राप्त कर, विश्वास के द्वारा क्षमा प्राप्त करता है, और वो क्षमा के द्वारा यीशु मसीह के अनुग्रह के धन के द्वारा स्वर्ग पहुँचता है, और वो वहाँ से मुकुट दिया जाता है और वो सजा दिया जाता है। एक झूठ बोलने वाला भी वहाँ उपस्थित था। अरे ये तो झूठ बोलता था, मगर उसने क्षमा मांगा, पछतावा किया, विश्वास किया और क्षमा मांगा, और परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के धन के अनुसार उसको उस स्वर्गराज में उसको ग्रहण करेगा। कहता है कि हम उसके असीम अनुग्रह के द्वारा
हम स्वर्ग राज में वास कर सकेंगे। हम प्रस्तुत किए जाएंगे वहाँ, और हम सब अपने मुकुट को उतार के परमेश्वर के सामने रखेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के अनुग्रह के धन के अनुसार, परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार हम इस योग्यता को पा सकते हैं, पाए। परमेश्वर हम सबकी अगुवाई करे, सहायता करे, हमारी अगुवाई करे कि उसके अनुग्रह के धन के अनुसार, कि परमेश्वर हमें एक पसंदीदा वचन हम जब बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौटा पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम अपने ही अपराधों और दोष गुनाहों के कारण मरे हुए थे। उसने हमें अपने अनुग्रह के धन के अनुसार हमें इस जोग बनाया कि हम जिलाए जाएं। परमेश्वर महान है, अद्भुत है, अनुग्रहकारी है। हम अपने आप को उसके अनुसार परमेश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष साबित करें। परमेश्वर अपने अनुग्रह के धन के अनुसार परमेश्वर हमें उस अपने घर में लेने के लिए, वो चाहता है कि जहाँ वो कहा, उसने वादा किया है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, तुम भी हो। परमेश्वर हमें लेने के लिए आने वाला है और जल्द आने वाला है। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे और मदद करे, अगुवाई करे कि हम उसके राह में प्रवेश करें। परमेश्वर इस छोटे से वचन पर आशीष दे, आमीन। इस सुंदर वचन के लिए मैं मिस्टर एम लकड़ा को धन्यवाद देता हूँ। आइए हम आज की इस सभा को अंत करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे 71 नंबर 71, आनंद और शांतिदायक बात कि ईश्वर लिए मेरा हाथ। खड़े हो जाएंगे। आनंद शांतिदायक बात कि ईश्वर लिए मेरा हर काम हर जगह हर समय मुझ यात्री को ले चलता है, ले चलता है, ले चलता है, वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूँगा साथ, ये ईश्वर थामता मेरा हाथ। कभी वह बीच अंधेरे की, कभी वह सुंदर बारी में, सुखदाई जल शादी में हाथ से ले चलता है मुझे, ले चलता है, ले चलता है, वह मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूँगा साथ, ये ईश्वर थामता मेरा हाथ। तो पकड़ेगा नित मेरा हाथ, न डर न रज है तेरे हाथ। जो दासा हो संतोष मैं हूँ,
परमेश्वर पिता, धन्यवाद, धन्यवाद तेरे आशीषों के लिए। हम नहीं, पर तूने हमें चुन लिया। तूने अपने बेटे को इस धरती पर भेजकर क्रूस पर बलिदान हुआ और अपने खून बहाकर तू हमें मोल लिया। प्रभु जी, जब हम तेरे विश्वासी कहलाते हैं, हमें विश्वास में बांधे रख और तू ही हमें अगुवाई कर, सहायता कर, मदद कर और तू हमें थामे रहा और कि हम तुझे धन्यवाद करते हुए कह सकें कि तू हमें ले चलता है कि हम उस मिराज में दाग हो सकें। इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार तो हम सबको संभाल के रखा प्रभु जी और यह दिन देखने दिया, आज दिन भर तो हमारे संग साथ हो और हम तेरी उपस्थिति में रहें और होने दे हम तेरे वचन से भरपूर होते हुए तेरे बुलाहट को समझते और जानते हुए उस आशा और विश्वास के साथ अपने आप को पवित्र और निर्दोष बनाए रख सकें और तेरे मिरास में हम सहभागी हों। बाकी जीवन के लिए अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। हमें कौशल से विदा कर और फिर से हम अपने जीवन यात्रा में तेरी उपस्थिति में होते हुए तेरे काम को आगे बढ़ाते हुए जीवन की अच्छी दौड़ पूरा करते हुए हम उस मुकुट को प्राप्त करने सकें जो तेरे अनुग्रह के धन के अनुसार तो हमें देने के लिए यह योजना बनाई है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद। हम अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे गुनाह गलती को माफ कर और ये प्रार्थना मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन।